मेरी तरफ देखिए, हम सुन्नियों का ईमान ये है रसूल बशर है। जोर से बोलो, हमारा ईमान है रसूल बशर है। रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है। जो खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है। रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। इधर देखो, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इधर देखिए हमारी तरह नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता अल्लामा बनकर दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। याद रखिए, अगर कोई कहता है कि नबी हम जैसे थे, तो उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी हम जैसे थे, उनसे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। सहाबी नबी की तरह नहीं, गौस नबी की तरह नहीं, कोई कुतुब अब्दाल नबी की तरह नहीं, तो तुम जैसा कमीना नबी की तरह कहां से हो सकता है। मेरी तरफ देखो हजरात, मेरी तरफ देखो, अगर रसूल की शानो अजमत को पहचानना चाहते हो, अगर अपने आका की रिफत को पहचानना चाहते हो, तो किसी जाहिल से मत पूछो, अंगूठा छाप से मत पूछो, बदअकीदे बदमजहब से मत पूछो। अगर अपने आका की शान देखनी है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है बशीर भी है, बशर भी है नजीर भी है, बशर भी है ताहा भी है, बशर भी है यासीन भी है, बशर भी है मुजम्मिल भी है, बशर भी है मुदस्सिर भी है, बशर भी है रसूल भी है, बशर भी है महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा इको और कम करवा दूं। मैं इको में नहीं बोलता, लेकिन इधर देखिए इनका इको बढ़ा है, थोड़ा इको नॉर्मल कर दो, इको को नॉर्मल रखो ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मिले। कल के माइक की सेटिंग बहुत अच्छी थी, इधर देखिए, लेकिन आज थोड़ी सी कमी का एहसास हो रहा है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। जहां रहिए अपने नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए अपने नबी का खुतबा पढ़िए, जहां रहिए अपने नबी का जिक्र कीजिए। अपने नबी को इधर देखो, सारी कायनात में बादे रब, जोर से बोलो बादे रब, सारी कायनात में अफजलो आला जानिए। ये है हमारा ईमान, ये है हमारा अकीदा। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। पहले वो हदीस कि मकामे रसूल क्या है, फिर उसके बाद वो हदीस कि मकामे अहले बैत क्या है, आले रसूल का मर्तबा क्या है। ऐसी ऐसी हदीस कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस आप सुनो कि मकामे रसूल क्या है। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान वअना बिबाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकाना अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो। मैंने कहा इको नॉर्मल करने के लिए तो बढ़ा दिया, इको कम करो। मजाक समझ रखा है? हजरत की वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वरना माइक वाला मेरा नाम सुन के थर थर कांपता है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनो। मजमा को समझ में आना चाहिए कि मौलाना आम बोल रहे हैं कि इमली। जोर से बोलो। और अगर समझ ही में ना आए तो फिर गुलाम रब्बानी का बैठना या बोलो मुफ्ती साहब किबला का खिताब करना, ये दोनों बेफायदा है। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफा नंबर 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से मैंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? कौन सी निशानी आपने देखी? तो गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का। ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले फरिश्ते की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी, जोर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। गौर से सुनिए। नबी फरमाते, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए और नीचे आने के बाद दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। जैसे वो गायब हुए तो कुछ लम्हा बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू। गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं, तराजू लेकर आ रहे हैं। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप आप बैठे रहे,
रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं, फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते फिर गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे लवज़नतहु बि उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। रिफ़ाते मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, नाराए तकबीर। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि सारा काम स्टेज वाला ही करे। ए बाबू लोग, आप लोग समझते हैं कि सारा काम स्टेज वाला करे, सारे काम मौलवी लोग करे, आप लोग भी तो करो। और ये सीटू को देखिए, ये मेरा दीवाना है, हुजूर का तो अरे बोलो दीवाना है ही, हुजूर के सदके में इस नाचीज का भी ये दीवाना बन गया है। मैं आज से सीटू को नहीं, बहुत दिन से जानता हूं, शुरू से खाना खिला रहा है, सुबह से खिदमत में लगा है। कहा हजरत आज आपकी तकरीर में ऐसा नारा लगाऊंगा कि जैसा नारा पूरे मालदा में किसी ने नहीं लगाया, लेकिन देख रहा हूं कि चुपचाप रोजा रखे बैठा हुआ है। अब आप बताइए, इधर देखिए ये दीवाना कैसा है। अभी आपने हदीस सुनी, कितने लोगों ने हदीस सुनी, हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सब लोग बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। ये बताओ दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है, तो ये गली कूचों में फिरने वाला बेईमान, बदअकीदा, बदमज़हब, बोलो नबी के बराबर हो सकता है। आज के बाद से अगर कोई कहे नबी हम जैसे थे, तो उससे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ, होश में। मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी की औलाद ना बनो। जो काम यहूदियों ने किया
वो काम आज तुम लोग कर रहे हो। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को अपने गांव और बस्ती से निकाल दिया। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों की तौहीन की। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, मगर यहूदी की औलाद नबी की शान में गुस्ताखी करती है। इसलिए याद रखो, मुसलमान के बच्चे बनो, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनो। ये है मेरे नबी का मकाम जो आपने हदीस सुन लिया। इजाजत दीजिए तो एक छोटी सी दूसरी हदीस सुनाऊं, फिर मकाम अहले बैत। अरे जोर से बोलो, फिर मकाम अहले बैत। इजाजत है तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवा हमद वाला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़ईन वला फखरा व फी रिवायतिन उखरा अना इमामुन नबिय्यीन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखो, आज मुसलमान का बच्चा मुखिया बन जाता है तो समझता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। जोर से बोलो। आज आदमी को गुरूर हो जाता है, सरपंच बन गया, प्रधान बन गया तो आदमी समझता है हम प्रधानमंत्री बन गए। इधर देखिए, नबी का जुमला सुनो और सबक हासिल करो, अमल करो। नबी फरमाते, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं, मगर फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आम आदमी तो छोड़ो, आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। तमाम नबियों का मैं इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मुस्तफा का मकाम, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, समझना है, सुन्नी बनकर रहना है और हुजूर मसूद मियां का दीवाना बनकर रहना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, मस्जिद को आबाद रखना है। इधर देखो, नमाज की पाबंदी करनी है, शराब जुआ सट्टा से दूर रहना है। सच्चा मुरीद, सच्चा दीवाना वही है जो पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। हाथ उठाकर बोलो, जो अपने पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। क्या मतलब? नमाज की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, जायज और नाजायज का हमेशा ख्याल रखे, बीवी का हक अदा करे, मां का हक अदा करे, बाप की इज्जत करे, अपने पड़ोसियों का ख्याल करे। सच्चा मुरीद वो है जो हुजूर के बोलो बताए हुए रास्ते पर चले। अभी तो आपने मकामे रसूल मुलाहिजा किया,
अब चलिए दूसरे नंबर पर, चूंकि वक्त नहीं है, वक्त का भी लिहाज रखना है। अभी आप कुछ देर के बाद देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। अरे जोर से बोलो, आप देखेंगे इसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे हैं। इधर देखिए, देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। इधर देखिए, आप इसी से अपने दीन की अहमियत जानो। दुनिया, इधर देखिए, लोगों का बेटा जब इंजीनियर बनता है तो इस तरह से उनको दूल्हा नहीं बनाया जाता। डीएम बनता है, दूल्हा नहीं बनाया जाता। लेकिन कसम खुदा, ये मुस्तफा की शरीयत, इधर देखो, का सदका है और शरीयत की अफजलियत और उसकी देन है कि जब बच्चा आलिम दीन बनता है तो उसको दूल्हा बनाया जाता है, क्योंकि दुनिया में इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। अब चलिए दूसरे नंबर पर, मकामे अहले बैत क्या है? अरे जोर से बोलो, मकामे अहले बैत क्या है? अगर हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमता कौल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा अल्लाहुम्मा अल्लाह सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। मेरी तरफ देखिए, हजरत अमर बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान की आयते अहले बैत, जोर से बोलो, कुरान की आयते अहले बैत, आयते तत्हीर जब उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने, इधर देखिए, जब यह आयत नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई? जोर से बोलो, उम्मे सलमा के घर में। तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया। गौर से सुनिए, हजरत फातिमा को बुलाया, हसनो हुसैन को बुलाया। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा इधर आओ, ऐ हसनो हुसैन इधर आओ, ऐ अली इधर आओ। जब सब आ गए तो नबी ने सबको हुक्म दिया, बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ हसनो हुसैन बैठ जाओ। जब सब बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपने नूरानी चादर को सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया। लपेटने के बाद अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं, या अल्लाह, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक है। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, इन लोगों से दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आज आप मेरी तकरीर कम समझ रहे हैं, आपका तरबूज कम हिल रहा। अरे जोर से बोलो, आपका तरबूज जो है, ये तरबूज, अरे बोलो, ये सर जो है ये तरबूज है आपका। इधर देखो, थोड़ा आप हिलाओ ताकि पता चले। ये बताओ, मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता, बंगाल को बदनाम मत करो। ऐसा नहीं है, बंगाल का मुसलमान उर्दू समझता है। अगर नहीं समझते
तो बोलो अपने उलमा को क्यों याद करते? ये आपकी मोहब्बत है? मेरी तरफ देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? जोर से बोलो, 4। अरे जोर से बोलो, किनको? 4। किसको किसको? जोर से बोलो। हजरत मौला अली, दूसरे नंबर पर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बोलो तीसरे और चौथे नंबर पर इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब आप बताइए, और नबी ने क्या दुआ की? जोर से बोलो, नबी ने क्या दुआ की? अल्लाह, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हुए हैं, ये सब के सब मेरी अहले बैत है। मेरी आरजू है कि इन लोगों से दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक साफ सुथरा बना दे, पाक साफ सुथरा बना दे। मेरी तरफ देखिए हजरात, कुछ लोग कहते हैं करबला में, इधर देखिए कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है, हुसैन गलत है। वो पागल कुत्ते हैं जो यजीद को हक पर मानते हैं और हुसैन को गलत मानते हैं। इस आयत पाक में देखो, इधर देखो, जिनके पाकी का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, जिनके पाकी के लिए पैगंबर दुआ कर रहे हैं, बोलो जिनके पाकी का जिक्र कुरान में है, बोलो वो गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता। मुस्तफा भी पाक है, मुस्तफा का खानदान भी पाक है, मुस्तफा की अहले बैत भी पाक है, लेकिन कुछ नापाक लोग कहते हैं हुसैन गलत है। शायद उन जालिमों को मालूम नहीं कि यजीद कितना बड़ा बेईमान और कितना बड़ा जालिम इंसान था। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा की लाडली बेटी बहू को बेनकाब करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीने की औरतों के सामने अपने फौजियों को कुत्तों की तरह छोड़ दिया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मस्जिद नबी की बेहुरमती की, जिसने बोलो मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की। तो इतना बड़ा, बोलो इतना बड़ा शैतान और इतना बड़ा फासिक और फाजिर, और जोर से बोलो इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा पापी, तुम कहते हो उसको हक पर। और जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनको मुस्तफा गोद में बैठाया करते थे, जिनको मुस्तफा कांधे पे बैठाया करते थे, जिनके रोने से रसूल रो पड़ते थे, तुम उनको कहते हो गलत है। कान खोल कर सुन लो, जो यजीद की औलाद है वो यजीद को हक पर माने। हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन को हक पर मानते हैं। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, जो यजीद की औलाद है, यजीद के वो बोलो, जो यजीद का गुलाम है, यजीद का बोलो, यजीद की औलाद है, वो यजीद को हक पर माने। हम तो हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन को हक पर मानेंगे। हजरात, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, यजीद के बेटा का नाम क्या है? जोर से बोलो, बोलो यजीद के बेटा का क्या नाम है? मुआविया। क्या नाम है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। यजीद के बेटा का क्या नाम है? जोर से बोलो, मुआविया। इधर देखिए यजीद, इधर देखिए यजीद तो बदनामे जमाना, लेकिन इसका बेटा नेक था। इधर देखिए, इसके बेटा की उम्र 18 साल की थी। जब बाप मर गया तो लोगों ने जबरदस्ती उसे कुर्सी पर बैठाना चाहा। तो मुआविया ने क्या कहा? सुनिए, मुआविया ने, बेटे ने क्या कहा? बेटा 18 साल का था, जब यजीद मर गया तो लोगों ने जबरदस्ती बाप की कुर्सी पर उसे बैठाना चाहा। तो मुआविया ने क्या कहा कि मुझे बाप की कुर्सी से नफरत है,
मुझे इस कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, मेरा बाप जो कुछ किया है वो गलत किया है। इधर देखिए, अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, यजीद का अपना बेटा, सगा बेटा, बाप को हक पर नहीं मान रहा है, मगर डुप्लीकेट बेटे कहते हैं हक पर है। अब आप सीने पर हाथ रखकर फैसला करो कि हम असली बेटा की बात माने कि डुप्लीकेट बेटा की बात माने। हजरात, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए। सरकार बोलो बोलो, अपने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखिए, उनकी प्यारी औलाद से मोहब्बत रखिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद कयामत तक जितनी बोलो औलादें पैदा होंगी, हर एक से आपको मोहब्बत रखनी है। यही हमारा, जोर से बोलो, अकीदा है। इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस आपको सुनाऊं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? अभी तो आपको इधर देखिए अजीम दौलत लेनी बाकी है। अच्छा ये बताओ, इस जलसे में जितने लोग आए हैं, कुछ लेने आए हैं कि सिर्फ देने आए हैं? अरे हाथ उठाओ, जोर से बोलो, क्या है? यहां जितने लोग आए हैं सब लेने आए हैं ना? लेने क्या लेने आए हो? आप हुजूर की दुआएं लेने आए हो। जोर से बोलो, आप हजरात हुजूर के नजरे करम के मोहताज हो। नबी की औलाद एक नजर आपको देख ले तो आपकी किस्मत सवर जाए। इधर देखो, आप अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने इधर देखो, आप अपनी औलाद से भी ज्यादा और अपनी जात से भी ज्यादा हुजूर पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको और भी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। माशाअल्लाह बिल्कुल अदब से बैठे। ये छोकरा कहां उठा? ये बच्चे को पकड़ के बैठा, बैठो। अगर पेशाब की जरूरत हो तो जाने दो। अरे जोर से बोलो, अगर पेशाब की जरूरत हो तो जाने दो, वरना कहीं ऐसा ना हो अगल बगल फर्श खराब हो जाए। अरे जोर से बोलो, इसलिए अगर पेशाब की जरूरत है तो जबरदस्ती मत रोको। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बेहुब्बी। इधर देखिए, ये बहुत शानदार हदीस है, ध्यान दो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए हदीस का मतलब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए, हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनिए। नबी के फरमान का मकसद ये है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत। मगर कान खोल कर सुन लो, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। इधर देखिए, मोहब्बतें दुनिया में बेशुमार है, बहुत सारे अक़साम है। इधर देखो, मगर सारी मोहब्बतों में, जोर से बोलो, मेन कितनी मोहब्बत है? हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, सारी मोहब्बतों में मेन कितनी मोहब्बत है? तीन। इधर देखिए, अगर ये तीनों सीने में है तो मां की मोहब्बत भी काम आएगी, बाप की मोहब्बत भी काम आएगी। इधर देखो, सबकी मोहब्बत काम आएगी, उस्ताद की मोहब्बत काम आएगी। और अगर ये तीनों मोहब्बत में से एक भी निकल जाए तो सारी मोहब्बतों पर पानी फिर जाए, कोई फायदा नहीं। मां को तुम घी में डुबो दोगे, बाप का जूता सर पर लेकर पूरी जिंदगी घूमते रहोगे,
मगर कोई फायदा नहीं। शर्त यह है कि तीनों मोहब्बत सीने में रहे। वो तीन मोहब्बत क्या है, ध्यान से सुनिए। मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि तुम लोग हर हाल में अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, तुम्हें हर हाल में रोजी अता करता है, अपनी नेमतें खिलाता है। इसलिए सुन लो, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, आला दर्जा ये है कि हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब को महबूब जानो। दुनिया में सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत का अव्वल दर्जा, अरे जोर से बोलो, ये मोहब्बत का अव्वल दर्जा। बच्चे को बैठाओ, ए चैनल वाले बैठो, जल्दी बैठो। ये लोग अगर बंदर की तरह उछलता है तो मजमा भी इसी को देखता है। आज हम लोग चैनल वालों से बड़े परेशान हैं। ये चैनल वाला अपना पैसा कमाता है लेकिन मौलवियों की जिंदगी को चटनी बनाता है। ये लोग हम लोगों की तकरीर को पहले सुनवाते थे, क्या करते थे, अरे जोर से बोलो। ये लोग हम लोगों की तकरीर को पहले सुनवाते थे, अब सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते, थोड़ा सा टुकड़ा काट दिया और उसको अवाम को चटाया, और अगर गैरों ने भी बटन खोल दिया तो गैरों ने भी उस तकरीर को चाटना शुरू कर दिया। इन चैनल वालों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया है। इसलिए अब मैं इन चैनल वालों को कुछ दिनों के बाद अगर ये लोग होश में नहीं आए, अपने उलमा का ख्याल नहीं रखा, तो इन सारे चैनल वालों पर मैं एक्शन लूंगा। अरे एक भी मेरी तकरीर में नहीं बैठेगा। हमारे उलमा के नाम के सामने ये लोग कुत्ता, बिल्ली, बंदर, छछुंदर, जोर से बोलो, मौलवी के मुंह से निकला कुत्ता तो कुत्ता बना दिया, मौलवी के मुंह से निकला बंदर तो उनके सामने बंदर बना दिया। अरे जोर से बोलो। और मौलवी के मुंह से निकली बकरी तो बकरी बना दिया। अरे जोर से बोलो। ये लोग हम लोगों के नाम के सामने कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, बंदर, कलंदर सब बनाते हैं। इनसे कहिए होश में आए, और इनसे कहिए तकरीर लोगों को सुनवाना है तो सुनवाए, चटाए नहीं। ये चटाने वाली तकरीर हमारी शरीयत को नहीं चाहिए, हमारे दीन को नहीं चाहिए। उलमा की तकरीर सुनवाओ। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखो, मैं अर्ज कर रहा था असल मोहब्बत कितनी है, जोर से बोलो। अरे मैं अर्ज कर रहा था ना, इधर देखो, फिर से बोलो असल मोहब्बत कितनी है, जोर से बोलो। तीन। पहली मोहब्बत देख लिया, पहली मोहब्बत किसकी है, जोर से बोलो। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो किसकी, अरे बोलो, हाथ उठाओ, बोलो जोर से, किसकी मोहब्बत, अल्लाह की अव्वल दर्जा। इधर देखो, मोहब्बत का ये है कि तुम लोग हर हाल में किससे मोहब्बत करो, अल्लाह से। अब दूसरा दर्जा क्या है, तीसरा दर्जा क्या है, सुन लो, ध्यान से सुनो। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का पहला दर्जा ये है कि हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब को महबूब जानो, अपने रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आलो औलाद से ज्यादा, अपने तन मन धन सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि सुन लो, मेरी अहले बैत अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत
मोहब्बत है। मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। इधर देखो, अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो भाई, सीटू जोश में आया या होश में आया? अब तक ये सो रहा था, ये जोश में नहीं होश में आया। जोर से बोलो। माशाल्लाह ये दीवाना लड़का है, माशाल्लाह बहुत खिदमत गुजार है। मेरी दुआ अल्लाह इसे तरक्की दे, हमारे सारे बच्चों को तरक्की दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो। इधर देखो, मोहब्बत बोलो, असल मोहब्बतें कितनी है? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। 3। अव्वल दर्जा क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह की मोहब्बत। नबी फरमाते अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो दूसरा दर्जा यह है मुझसे करो, और मोहब्बत का तीसरा दर्जा यह है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। अच्छा ये बताओ, आज पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया, अरे जोर से बोलो, पूरी दुनिया के मुसलमान आले रसूल के शैदाई, आले रसूल के दीवाने। ये दीवानगी क्यों है? अरे जोर से बोलो, ये दीवानगी क्यों है? दीवानगी की वजह यह है, इधर देखो, आप में और हम में, बोलो आप में और हम में और हुजूर में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हमारा रिश्ता मेरे आका से सिर्फ एक रिश्ता है, लेकिन आपका रिश्ता 2 रिश्ता है। हम सिर्फ गुलामे रसूल है और आप गुलामे रसूल भी हैं और औलादे रसूल भी हैं। हमारे खून में, इनके खून में बहुत बड़ा फर्क है। इनके रगों में जो खून है वो मुस्तफा का खून है, फातिमा जहरा का खून है, इमाम हसन हुसैन का खून है। और इधर देखो रसूल के, इधर देखो, हमें रसूल की जात से भी मोहब्बत है और रसूल के खून से भी मोहब्बत है। अगर इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुनाऊं, सुनोगे? जोर से बोलो कि तकरीर खत्म कर दूं, और जोर से बोलो तकरीर खत्म कर दूं कि अभी चलो? अब ये मत सोचेंगे, इधर देखिए, जब मैं कुर्सी पर आम जलसे में होता हूं, इधर देखिए, तो वहां मेरी मर्जी चलती है, लेकिन यहां बादशाह के सामने मैं हूं। अरे जोर से बोलो, हुजूर हमारे लिए बादशाह और हम गुलाम। तो अब गुलाम बगैर बादशाह की इजाजत के 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप ये मत सोचेंगे कि बड़ी लंबी तकरीर होगी, मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा कि आप लंबे हो जाओ। आपका ख्याल रखूंगा, बस ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट या 15 मिनट हुजूर की इजाजत जब तक रहेगी मैं आपसे खिताब करूंगा। इजाजत है जल्दी बोलो। एक वाकया सुनिए बहुत शानदार, इधर देखिए, सुलह हुदैबिया के मौके से, किसके मौके से? सुलह हुदैबिया के मौके से कुफार और मुशरिकीन ने अपने जासूस को भेजा। अरे बोलो किसको भेजा? जोर से बोलो। जासूस को। कहां भेजा? नबी की बारगाह में। क्यों भेजा? जरा जाओ देख कर आओ मोहम्मद कैसे है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं, हम उनको कत्ल कर सकते हैं कि नहीं, हम उन पे फतह नुसरत का झंडा गाड़ सकते हैं कि नहीं। जब जासूस आए तो उन लोगों ने छुप कर क्या देखा? मेरे नबी के दीवाने उनको वजू करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जोर से बोलो। मेरे नबी के दीवाने वजू करा रहे हैं, और जब उनके बदन से वजू का पानी जमीन पर गिरने लगता तो जितने सहाबा होते
वो जमीन पर गिरने नहीं देते। वजू का पानी अपने चुल्लू में लेकर कोई चेहरे में लगा रहे हैं, कोई सीने में लगा रहे हैं, कोई शीशी और बोतल में जमा कर रहे हैं। जब जासूसों ने यह मंजर देखा तो अपने सरदार से जाकर कहा, भूल जाओ कि मोहम्मद को कत्ल करोगे, भूल जाओ कि मोहम्मद का खून बहाओगे। अरे मोहम्मद के मानने वाले गर्चे मुट्ठी भरा है, मगर उनकी दीवानगी का आलम यह है, उनकी मस्तानगी का आलम यह है कि जब मोहम्मद के बदन से पानी नहीं गिरने देते तो इनका खून जमीन पर कैसे गिरने देंगे, इनका लहू जमीन पर कैसे गिरने देंगे, इनका खून जमीन पर कैसे गिरने देंगे। ये है मुस्तफा की शान और मुस्तफा के दीवानों का आलम। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। बस एक आखिरी हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। लेकिन लगता है आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, बस जल्दी से सुन लीजिए। लेकिन ऐसी हदीस है बाबू, ऐसी हदीस है जो सूरज से ज्यादा मशहूर है। अरे बोलो, सूरज से ज्यादा मशहूर है, लेकिन मतलब पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आज मतलब पर आपको ध्यान देना है। इजाजत है? अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 269, सफा नंबर 269। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 218 पर यह हदीस मौजूद है। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल, रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफता व हुवा अला नाक़तिल क़स्वा यख़्तुब फसमिअतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। बस अब तकरीर नहीं होगी, इसी के बाद तकरीर खत्म। इस हदीस का मतलब सुनिए, इधर देखिए, बड़ी मशहूर हदीस और आपने सुनी है और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। सुनिए ये हदीस, मैंने कई किताब का हवाला दिया, जोर से बोलो 2। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 200, जोर से बोलो 18। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो 269। अरे जोर से बोलो 269। हजरत जाबिर कहते हैं कि इधर देखिए, मेरे सरकार ने जिस साल हज फरमाया, क्या फरमाया? जोर से बोलो, हज किया आपने, हज्जे फर्ज अदा किया, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। मेरे नबी ने जिस साल हज किया, अच्छा आपको पता है कि मेरे नबी ने किस साल हज किया? इधर देखिए 9वीं जिल, इधर देखिए सन, इधर देखिए 9 हिजरी में, जल्दी बोलिए 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। हज कब फर्ज हुआ? एक चीज आपको बता दूं, इधर देखिए, सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई। जोर से बोलो, सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई। इधर देखो, ज़कात मदीने में फर्ज हुआ। इधर देखो, हज मदीने में फर्ज हुआ, रोजा मदीने में फर्ज हुआ। तो हज कब फर्ज हुआ? मेरे नबी के पर्दा करने से, इधर देखिए, यानी मेरे नबी के पर्दा करने से कितने साल पहले? लगभग 1.25 साल या 1.5 साल, यानी 9वीं हिजरी में हज फर्ज हुआ। मेरे नबी ने 10वीं हिजरी में हज किया और 10वीं हिजरी से हज करने के बाद बोलो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आपने विसाल फरमाया। यानी हज करने के, बोलो हज करने के लगभग 3-3.25 महीना बाद आपने विसाल फरमाया। तो जिस साल आपने हज किया उसी साल का वाकया, और जिस साल आपने पर्दा फरमाया उसी साल का वाकया। मेरे नबी हज के मौके से अपनी ऊंटनी पर सवार होकर, ऊंट
ऊँटनी का नाम कसवा था। ऊँटनी पर सवार होकर आपने हजारों सहाबा से खिताब फरमाया। क्या खिताब फरमाया सुनिए। तकरीर किया, तकरीर के दौरान बहुत सारी बातें बयान की। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में नबी ने क्या कहा सुन लो। आखिरी में नबी ने दो बातें कही। वो दो बातें क्या हैं सुन लो। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, मैं अनकरीब दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। अनकरीब मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। अनकरीब तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। याद रखो, मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, खूरेजी मत करना। मैं जा रहा हूं जरूर, मगर दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। दो अजीम शय छोड़कर जा रहा हूं। दो वजनी चीज छोड़कर जा रहा हूं। दो रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं। दो पेशवा छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, इख्तिलाफ मत करना। कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, नबी ने बोलो, नबी ने ये खुतबा कब दिया? जोर से बोलो। नबी ने ये कब कहा? पर्दा करने से, जल्दी बोलो, लगभग 3 माह पहले। इधर देखिए, जिस साल नबी ने हज फरमाया उसी साल हजारों सहाबा को अरफा के मैदान में, अरफा के दिन मेरे नबी ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर नसीहतें की, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में जो कहा वो दो बातें थी। क्या थी? मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, दो कीमती चीज, दो वजनी चीज, दो अजीम रहनुमा छोड़ रहा हूं, पेशवा छोड़ रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, नबी ने कुरान का और अहले बैत का दोनों का एक साथ तस्करा क्यों किया? अगर इसको समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। कुरान को इसलिए पकड़े रहना, कुरान को इसलिए पकड़े रहना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। इसमें खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, निकाह का तरीका, तलाक का तरीका, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कुरान को पकड़े रहना और अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। कुरान में और अहले बैत में बड़ा गहरा रिश्ता होगा। कुरान, एक रिवायत यह है लन यतफर्रका, एक रिवायत है, मुफ्ती साहब कबिला से पूछो, एक रिवायत है लन यतफर्रका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा होगा, न अहले बैत कुरान से जुदा होगा। क्या मतलब? कुरान को भी पकड़े रहना और अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़ना कि अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। इसमें नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज्जो ज़कात का तरीका, जीने मरने का तरीका, निकाह तलाक का तरीका। और अहले बैत को
इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत तो होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। ये है अहले बैते रसूल की शान, ये है अहले बैते रसूल का मकाम। इधर देखिए हम मौलवी, इधर देखिए कितनों बड़े मौलवी बन जाए, कितनों बड़े मौलाना बन जाए, लेकिन आले रसूल का जो मर्तबा है हम उसको जोर से बोलो नहीं पा सकते। इनकी बोलो इनकी फजीलत जाती है और हम मौलवियों की फजीलत वस्फी है। वस्फी का मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब? इल्म चंदा के बेश तरखानी, चू अमल दर तू नीस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमन, चार पाए बरू किताबे चंद। आलिम अगर बाअमल है तब तो उसकी फजीलत है, और अगर बेअमल है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन आले रसूल का मामला यह है, ये जैसे भी हो इनकी शान बुलंदो वाला है। जोर से बोलो इनकी शान बुलंदो वाला है, क्योंकि आले रसूल की फजीलत जाती है और हमारी फजीलत वस्फी है। इधर देखिए सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, बस तकरीर खत्म हो रही है। हमारी माँ बहन अपने शौहर की कदर कीजिए। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखती हो, हुजूर की मुरीदा हो, तो हुजूर के रास्ते पर चलो और अपने शौहर के मर्तबा को पहचानो, शौहर की कदर करो, शौहर की इज्जत करो। और ऐ मर्दों की जमात आपसे कह रहा हूं, आप अपनी बीवी का हक अदा करो। बीवी को नौकर बोलो, बीवी को नौकरनी मत समझो, नौकरानी मत समझो। ये बीवी तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये तुम्हारे घर की रोशनी है, रोशनी। ये औरत तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाती है, मजबूत। जब तक तुम कुंवारे थे तुम्हारा रिश्ता कमजोर था, लेकिन इस औरत ने तुम्हारे रिश्ते को घर में आते ही मजबूत बना दिया। तुम बाप बने, बाप बनने के कुछ दिनों के बाद दादा बन गए, नाना बन गए। तो ये औरत तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये औरत तोड़ने की चीज नहीं है, जोड़ने की चीज है। ये तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बनकर है, रहमत। जिसने औरत को तकलीफ पहुंचाई गोया उसके घर से रहमतें नाराज होती है। इसलिए बीवी को खुश रखो, बीवी का हक अदा करो, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को अपनी महबूबा जानो और बीवी ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मनि तबल हुदा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह।